नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल इन दिनों परेशान हैं। वजह निजी अस्पतालों के लिए काम करने वाले एजेंट हैं, जिन पर सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में दाखिल कराने और मोटा मुनाफा कमाने का आरोप है। सवालों के घेरे में सरकारी अस्पतालों का लचर सिस्टम भी है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। अरुण कुमार अपने परिजन का हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने घेर लिया। निजी अस्पताल में दाखिल कराने के लिए दबाव बनाने लगे, उससे इनकी बहस भी हुई। ऐसा एक केस नहीं, मेरे परिजनों के भी साथ हुआ है और स्वयं मेरे साथ भी हुआ है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल, शासकीय अस्पताल में, 1250 अस्पताल में और कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर मेरी खुद बिचौलियों से मुलाकात हुई है, जो आयुष्मान कार्ड का फर्जी काम करते हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और अन्य ऐसी सरकारी योजनाओं में भी फर्जी दलाली करने का कार्य करते हैं। सरकारी महकमे में काम करने वाले अशोक पांडे भी सरकारी अस्पताल पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने संपर्क किया और आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज कराने की बात करने लगे। हमीदिया अस्पताल प्रबंधन उन दलालों से मिला हुआ है, उनकी सांठगांठ है, उनसे पैसा लेता है और उनको खुली छूट देता है कि वो दलाल सक्रिय रूप से मरीजों को परेशान करें और मरीजों को जाके प्राइवेट अस्पताल में लुटवाएं। जाके तबकि प्राइवेट अस्पताल में ना तो सही उपचार मिलता, ना सुविधा मिलती और उनके लाखों रुपए आयुष्मान कार्ड के लूट जाते हैं। और जब उनको पता पड़ता है, जब उनके पैसे लूट जाते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में सरकार तत्काल संज्ञान ले, कड़ी कार्रवाई करे और दलालों को गिरफ्तार करवाए। राजीव तिवारी अपनी परिजनों का पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे तो दलाल आ गए। कोई कहने लगा आयुष्मान का कार्ड बनवा देंगे, किसी ने निजी अस्पताल में इलाज करवा देंगे का लालच देना शुरू किया। दलाल लोग यहाँ खड़े रहते, दलाल लोग कह देते वो इधर आओ भाई साहब, हम बनवा देंगे आपका कार्ड। वो क्या काम करते हैं कि हमको वहाँ से लाइन से निकाला और पैसे दो 500 रुपये या 1000 रुपये और हम आपका आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे और आपका अच्छी तरीके से इलाज करवा देंगे। हमीदिया अस्पताल के इसी गेट पर आसपास निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय रहते हैं और हवाला देते हैं कि हमारे पेशेंट आए हुए हैं, उनको लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये दलाल जो है निजी अस्पतालों के रहते हैं। वार्ड बॉय की मिली भगत रहती है, 108 के कर्मचारियों की मिली भगत रहती है, एम्बुलेंस के जो चालक हैं और वो एम्बुलेंस लगाते हैं और यहाँ से पेशेंटों को जो है पास के ही निजी अस्पतालों में दाखिल करा दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि आपका आयुष्मान योजना के तहत बेहतर निजी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। आसपास के खास तौर पे भोपाल में हमीदिया अस्पताल के आसपास के जो निजी अस्पताल हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं और उन मरीजों का इलाज के नाम पर बनाया जाता है लंबा चौड़ा बिल और आयुष्मान योजना के तहत उसका लाभ लिया जाता है। सरकारी जांच से ही पता लगा कि निजी अस्पताल के कुछ लोग और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों के जरिए ये खेल कथित तौर पर चल रहा है। मेरी जानकारी में था कि कुछ बाहर के लोग जो कि ये कार्य करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ के मरीजों को बाहर ले जाने का, हमको ये एक टीम दलाल की पकड़ में आ गई तो उनको भी रात को उनकी एक प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ पकड़ के पुलिस थाने में हमने जमा किया। अंदरूनी तौर पे ये काम जो है बिना अंदर के लोगों के पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पर भी हमारा सर्वेलेंस बढ़ा के एक तो वार्ड बॉय को आइडेंटिफाई किए हैं। सरकारी अस्पताल सांठगांठ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय थाने में एक शिकायती आवेदन तक नहीं दिया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। न केवल चेताया जाएगा, बल्कि अगर ये सिद्ध हुआ कि उनमें से किसी का भी दलाल या किसी भी तरह से उन्होंने रोगियों को एक तरह से कहना चाहिए उनका मन बदलने की कोशिश की है या उन पर किसी तरह की दबाव डालने की कोशिश की है या प्रलोभन डालने की कोशिश की है, तो उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
108 एम्बुलेंस जो खड़ी है हमीदिया हॉस्पिटल में, ये पकड़ी गई है। और इसके अलावा एक निजी अस्पताल की जो है वैन पकड़ी गई है। ऐसे तकरीबन 3 से 4 वाहन हैं, जिसमें 108 और निजी अस्पताल की जो वैन संचालक हैं, जो चालक हैं, वो मिलीभगत करके काम करते थे। और इस तरीके से इनमें मरीजों को जो है बहला फुसला कर ले जाया जाता था और अपने शासकीय अस्पताल को छोड़कर निजी अस्पतालों में दाखिल कराया जाता था। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम एम्बुलेंस को हमीदिया हॉस्पिटल में जब्त किया गया है और हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन्होंने ये कार्रवाई की थी, मौके पर पकड़ा था तमाम उन लोगों को, जिसमें कई वार्ड बॉय भी शामिल हैं और कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी भी शामिल हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मामला गंभीर है। आयुष्मान कार्ड योजना चली, आयुष्मान योजना चली। कार्ड उन्हें दिए गए जो गरीब हैं और जिनका बेहतर इलाज कराया जा सके। किसी भी अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं और सरकार उसके बदले में रकम अस्पताल को देगी। लेकिन इस योजना के तहत कैसे, पहले भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे, मध्य प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें आईं और अब राजधानी भोपाल में ये बड़ी खबर सामने आई, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों को सरकारी अस्पतालों से एजेंट प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं उनके इलाज कराने के नाम पर, बेहतर इलाज कराने के नाम पर, और फिर वहां से भी पैसे लेते हैं और जिन मरीजों को ले जा रहे हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। ये एक मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक पीड़ित अरुण पांडे जी हमारे साथ इस डिबेट में हमें जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अरुण जी, क्योंकि आप पर बीती है, आप पीड़ित हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं। अरुण जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपको प्रलोभन दिया गया या कैसे आप तक लोग पहुंचे और निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कही? देखिए, मेरे परिजन जो हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे एक गंभीर बीमारी के कारण, और उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था और मेरा स्वयं का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। और जब मैं अपने परिजन की वहां पर मदद करने गया और आयुष्मान कार्ड मैंने लगाया कि उन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए और आयुष्मान कार्ड से ही उनका इलाज किया जाए, तो उसमें समय लग रहा था। अस्पताल ने कहा कि पहले हम जांच करते हैं कि इलाज कितने रकम तक का है, उस रकम के हिसाब से हम इनका जो बिल है, जो इनका इलाज है, उस हिसाब से हम करेंगे। लाखों का आयुष्मान कार्ड में इलाज मुफ्त करा जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन वहां लाइन पे जब मैं खड़ा था तो मुझे एक मेरे पास बिचौलिए ने आकर मुझे कोने पर बुलाया और मुझसे कहता है कि यहाँ पर 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन मैं आपका आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको जल्द से जल्द दिलवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा और जो आपका हित होगा उसमें से 5 या 10% मुझे लाभ देना पड़ेगा। मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि इस तरह जब सरकार इतने पैमाने पर इतनी बड़ी योजना चला रही है, आयुष्मान कार्ड योजना, जिससे गरीब परिवारों का इलाज होना है, ऐसे आयुष्मान कार्ड में भी दलाली का कार्य करा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है अरुण जी, इसमें मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। आप तो हमीदिया गए थे ना, तो फिर वहां इलाज का ऐसा कितना खर्च बताया गया कि आपको आयुष्मान की मदद लेनी पड़ गई? देखिए, इलाज हालांकि उनका पैरालाइज का था और बाद में उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिस कारण उनका टोटल बिल 4,80,000 रुपए का बन रहा था हमीदिया में। और जी हमीदिया में, क्योंकि वहां पर जो उपकरण थे जिस कारण इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर जो बुलाए थे, ये उनका एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे थे। और सिर्फ हमीदिया में ही नहीं, भोपाल के हर सरकारी अस्पताल में ये तो आगे खैर बात करेंगे इस पे, लेकिन आपने तो ये डिबेट शुरू होने से पहले ही डिबेट के अंदर एक डिबेट का टॉपिक दे दिया हमको अरुण जी। खैर इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले जरा मूल मुद्दे पे आते हैं। जो मूल मुद्दा हमारा आयुष्मान कार्ड का है। मैं आपके पास आऊंगा अभी अरुण जी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी के पास पे चले जाऊं, क्योंकि भोपाल की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी फिलहाल तिवारी जी के कंधों पे है। डॉक्टर तिवारी, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, आपको कैसे पता लगा? क्या पहले आप तक ये शिकायतें नहीं पहुंच रही थी या हाल फिलहाल में इस तरह की चीजें आई थी और फिर ये चीजें निकल के सामने आई?
देखिए, जैसे कि आपने खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो सुपरिटेंडेंट है हमीदिया हॉस्पिटल में, उन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे लोग हैं, अवांछित तत्व हैं, जो अब उनके अस्पताल में हैं और साथ में जो उनके खुद के स्टाफ के कुछ लोग हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, जिनको उन्होंने पकड़ा। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम लोगों ने उनको ये भी निर्देशित किया है कि जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर्याप्त संख्या में कैमरे लगाए जाएं, जिससे वो लोग आइडेंटिफाई हो सके जो रोगी न होते हुए भी अक्सर वहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे उनकी पहचान की जा सके। नंबर 2, जो उन्होंने खुद ही कहा है कि उनके कुछ लोग भी शामिल हैं, तो अगर ऐसे लोग जिनकी किसी रोगी के नज़दीक आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई भी रोगी है उसके नज़दीक किन किन की आवश्यकता है, जो उनसे संबंधित सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्टाफ नर्सेज हो, डॉक्टर हो या वार्ड बॉय हो, जो उनसे संबंधित नहीं है, अगर वो उनके आसपास पाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह संदिग्ध गतिविधि है। और इन दोनों को रोका जाना न केवल आयुष्मान के लिए आवश्यक है, बल्कि चूंकि ये संदिग्ध हैं, आपने देखा था कि अभी कलकत्ता में एक घटना हुई थी जिसके बाद में हमने अपनी पूरी चाक चौबंद सुरक्षा करने का प्रयास किया था, उसमें भी सेंध ये लगा सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर ये जैसे पहले आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि अगर ये सिद्ध होता है कि ये किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, स्पेशली अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। नहीं तो जिन 3 लोगों को पकड़वाया गया उनसे अभी तक सिर्फ पूछताछ में ये नहीं पता लगा कि ये मरीजों को कहां ले जा रहे थे, वो कौन से निजी अस्पताल थे जो आयुष्मान के नाम पर इनका इलाज कराने को तैयार बैठे थे? ये सूचना अभी जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसने पुलिस को दी है, हमारे पास उनसे रिलेटेड कोई सूचना नहीं आई है, और जैसे ही सूचना आएगी उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ठीक, मैं आपके पास आता हूं सर। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी हैं। डॉक्टर पंकज जी, एक तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अच्छी खासी योजना है, उसमें भी कैसे मुनाफाखोरी और चांदी काटने की कोशिश हो रही है, ये हमारे सामने आया। दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी हमारे साथ जो ये पीड़ित बैठे हुए हैं अरुण पांडे जी, इन्होंने एक नई चीज बताई, अगर आम आदमी सरकारी अस्पताल में भी इलाज के नाम पर 4,80,000 रुपए का बिल पाएगा, उसके पास आयुष्मान अगर नहीं हुआ किसी भी वजह से, फिर वो कहां जाएगा? देखिए, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की हुई है। तो ये मालूम नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, 4,80,000 का जो एस्टिमेट बनाया था वो केवल आयुष्मान के तरह है। अगर ये सरकारी अस्पताल में जो हमारी बिलिंग होती है, वो अगर मरीज नहीं कर पा रहा वहन, तो हम उसका निःशुल्क इलाज करते हैं। और ये आयुष्मान योजना से हम उसका जो पैसा निकालते हैं वो हम अस्पताल के बेनिफिट के लिए काम में लेते हैं। तो अगर 4,80,000 का भी अगर कोई एस्टिमेट बना है, तो ये नहीं है कि किसी के प्राइवेट जेब में जा रहा है, वो सरकारी खाते में ही आएगा और सरकारी खाते में ही उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये गलत है कि 4,80,000 किसी के उसमें आ रहा है। तो 4,80,000 का अगर एस्टिमेट बनाया है, हमारा एक पूरा सिस्टम है, आयुष्मान मित्र होता है, आयुष्मान मित्र अरुण जी, मैं इस पर आपके पास बाद में आऊंगा, पहले जरा मैं शुक्ला जी को सुन लूं। जी डॉक्टर शुक्ला, कंटिन्यू करें। ये सब लोग एक एस्टिमेट बना के उसका अप्रूवल के लिए भेजते हैं, और जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक कोई मरीज से एक पैसा नहीं लिया जाता और उससे पूरा निःशुल्क इलाज किया जाता है। और अगर अप्रूवल नहीं भी आए तो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। और अगर अप्रूवल आ जाए तो वो अस्पताल के लिए फायदेमंद रहेगा कि अस्पताल के बाकी खर्चों में उसका पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक चीज हो गई। और दूसरा, आप ये बोल रहे थे, ये जो फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा पकड़ने का जैसा कि बहुत अच्छा कार्य अस्पताल अधीक्षक ने किया है, डॉक्टर टंडन ने किया है, ऐसे ही अगर सब जागरूक हो जाएं इसी अस्पतालों के अधीक्षक जो सरकारी अस्पताल हैं, तो ये फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है। फिर तीसरी बात, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी बता रहे थे कि जो आपने उनसे प्रश्न पूछा कि बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े गए, तो ये पुलिस को भी देखना चाहिए, पुलिस को भी अपनी जांच तेज करके अभी तक बाकी लोगों को पकड़ना चाहिए। ये अधीक्षक या सीएमएचओ का काम नहीं है कि उन लोगों से पकड़ के उनसे 3rd डिग्री या कोई भी बात करके उनसे पूछा जाए कौन कौन इन्वॉल्व है। फिर ये जो दलाली का काम कर रहे हैं, छोटे अस्पताल हैं और जो यानी बहुत ही खराब किस्म का जिनके रेपुटेशन है वो अस्पताल है। कोई भोपाल का कोई बड़ा अस्पताल ऐसी गड़बड़ी नहीं करेगा, उनके पास ये सब चीजें हैं। और दूसरी चीज, जो पांडे जी को बताया जाता है कि हम आपका इलाज वहाँ बेहतर हो जाएगा, तो हमीदिया से अच्छा इलाज किसी भी जगह नहीं है। हमीदिया में आजकल किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया, बोन मैरो भी होने वाला है, बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्निक आ रही हैं। और मैं तो रोज ही देख रहा हूँ कि हमीदिया के चिकित्सकों ने
सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा काम शुरू किया है। और ऐसी ठीक सर, नहीं जीपी अस्पताल के इलाज में तो कोई दिक्कत नहीं सर, बात तो चल रही फिलहाल अभी खर्चे पे और आयुष्मान कार्ड पे। मैं जरा आ रहा हूं शुक्ला जी इस पे आपके पास। अजय शर्मा मेरे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं इस वक्त। अजय, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, योजना बनी थी गरीबों के फायदे के लिए, दलालों के फायदे के लिए नहीं। कब से चल रहा था ये, क्योंकि योजना तो बहुत पुरानी है, खुलासा इसका हो रहा है क्या? देखिए आसिफ, सबसे जो मजेदार तथ्य है वो उसके बारे में मैं आपको इस पूरी जो आयुष्मान योजना कार्ड धारक जो मरीज होते हैं उनके निजी अस्पतालों में ये रैकेट काम कैसे करता है ये बताता हूँ। ये पूरा रैकेट काम करता है रात के अंधेरे में। दिन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, रात में जो एजेंट रहते हैं निजी अस्पतालों के वो मरीजों तक पहुंचते हैं वार्ड बॉय की मदद से और एम्बुलेंस चालकों की मदद से। एम्बुलेंस निजी अस्पतालों की हमीदी अस्पताल के बाहर खड़ी रहती है और अंदर जो डॉक्टरों की भी मिली भगत इसमें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हमीदिया प्रबंधन इसको लेकर कुछ भी खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है जांच पुलिस के हवाले नहीं की जाती है, ना ही किसी जांच एजेंसी को सौंपी जाती है, क्योंकि डॉक्टरों का आपसी का मामला है। यदि इसकी जांच और तह तक गई तो इस पूरे मामले में फिर आपको जूडा या किसी एक बड़े डॉक्टरों की हड़ताल, हमीदिया और सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिलेगी, क्योंकि कई डॉक्टर नपेंगे। सवाल यह है कि हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक जो हैं वो कहते हैं कि अंदर की मिली भगत से ये काम जो है हो नहीं सकता है। ऐसे में हमीदी अस्पताल के आसपास के जितने अस्पताल हैं वहां के एजेंट, जो निजी अस्पताल है वहां के एजेंट हमीदी अस्पताल में सक्रिय रहते हैं, उनकी वार्ड बॉय से साठगांठ रहती है। यहाँ तक कि 108 एम्बुलेंस जो सरकार संचालित करती है उनके जो ड्राइवर हैं, उनके जो अटेंडर हैं, उनसे साठगांठ रहती है। वो वहां से मरीजों की जो शिफ्टिंग है उनको प्रलोभन दिया जाता है, यदि आपका आयुष्मान योजना से इलाज किया जा सकता है और निजी अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, तो वहां से मरीज वो उठा के रातों रात शिफ्ट कर देते हैं निजी अस्पताल में। वहां मुनाफाखोरी का जो खेल है वो शुरू होता है। निजी अस्पताल जो है अपने खाते में सरकार को चूना लगाते हुए एक बड़ा बिल बनाते हैं और वो अपने खाते में कैश करा ले जाते हैं, और मरीज जो है इस बात में खुश रहता है कि मेरे आयुष्मान कार्ड का जो है मुझे फायदा मिला। लेकिन वो इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में भी किया जा सकता था और सरकारी अस्पताल में बेहतर तरीके से किया जा रहा था। ऐसे में एक बाकायदा रैकेट काम कर रहा है निजी अस्पतालों, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, वार्ड बॉय सबकी मिली भगत से, जिसमें रातों रात मरीज जो हैं वो सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में शिफ्ट होते हैं। वहां पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये जो लाभार्थी लेते हैं आयुष्मान कार्ड के, उन मरीजों का इलाज किया जाता है और इलाज के बाद उनका लाखों रुपए का बिल बनता है, वो प्राइवेट निजी अस्पताल के खाते में जाता है। तो इस तरीके से रैकेट काम करता है। इस रैकेट में अभी तक नहीं अजय, इसमें मेरे मन में अभी एक सवाल है इस पे, मैं इस पे आऊंगा आपके पास अजय। डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ है। डॉक्टर शुक्ला, जैसा आपने कहा कि हमीदिया में सुपर स्पेशलिटी, तमाम सुविधाएं, मशीनें, दुनिया भर की चीजें, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ है। अजय, मैं आपके पास आता हूं। फिर मेरा सवाल है कि ये स्पेस बन क्यों रहा है? अगर इतना सब कुछ सरकारी अस्पताल में है तो कोई लाख बरगलाए, कोई लाख आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, आप प्राइवेट की तरफ क्यों जाएंगे? दो ही वजह समझ में आती हैं, एक आयुष्मान के तहत मिलने वाले फायदे या नियम प्रक्रिया शायद ज्यादा टफ है, व्यक्ति परेशान हो जाता है सरकारी सिस्टम से जूझता हुआ, या फिर दूसरी बात यह है कि उसका अभी भी जो विश्वास है वो ये कि सरकारी अस्पताल है तो पता नहीं बेहतर इलाज हो कि ना हो, प्राइवेट में ही बेहतर है, उसकी जेब से कौन सा पैसा जाना है। क्या यही वजह है कि लोगों को अभी एक पुराना मिथ है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में अभी भी सरकारी धर्रे पर इलाज होता है, जबकि आप पुराना और अभी का अस्पताल देखिए तो अस्पताल इतना सुंदर हो गया है, इतना साफ हो गया है, इतना चाक चौबंद हो गया, इतनी अच्छी मशीनें आ गई हैं जो प्राइवेट में नहीं है। तो ये चीज कहीं जनता को समझ में नहीं आ रही है। और फिर बाद में ये जो दलाल हैं वो अपने फायदे के लिए ये बोलते हैं कि हाँ तुम रहोगे तो मर जाओगे और कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा होता है। हम लोग, हमारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे सीनियर डॉक्टर्स इतनी मेहनत करके अपने अस्पताल की रेपुटेशन के हिसाब से, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मरीज मरे या उस मरीज का ऑपरेशन या कोई इलाज में कोई कोताही बरती जाए या गलत हो जाए। तो अभी भी आप देखिए हमीदी अस्पताल में और बाकी अस्पतालों में सरकारी में इतना अच्छा इलाज हो रहा है, इतना प्राइवेट में नहीं हो रहा। अभी आप कई दिनों के पेपर्स देख लीजिए तो जो भी गलत इलाज के जो लोगों के आरोप आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में ही जो छोटे अस्पताल हैं उन लोगों में ही ज्यादा जा रहे हैं। हमीदिया और जेपी या और कोई सरकारी अस्पतालों के बारे में तो अभी तारीफ ही आ रही है, एम्स है या जो भी है। ये अच्छी बात है शुक्ला सर, लेकिन समस्या क्या है कि जितने अस्पताल आप बता रहे हैं या तो वो इंदौर के हैं या भोपाल के हैं, अभी भी मोबाइल की रोशनी में नया बच्चा जीवन में आता है, इस धरती पर आता है, अभी भी वो स्थिति है ना, लाइट है नहीं, इन्वर्टर है नहीं, तमाम चीजें हैं सर।
तो खैर उस पर कभी और डिबेट करेंगे कि वो दूरस्थ इलाकों में कैसे चीजें बेहतर हो। मूल मुद्दे पे मैं रहता हूं। डॉक्टर तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, पहली बात तो ये जो जितने अब तक हमने चर्चा की है उसमें जो ये चीज निकल के आई, उसमें आयुष्मान कार्ड धारक वो नहीं है जिसके घर में फ्रिज है या जिसकी आय 10,000 रुपए प्रति माह है। मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि किसी व्यक्ति की आय यदि 11,000 रुपए प्रति माह है और उसके घर में फ्रिज भी है और वो हमीदिया में इलाज कराए 4,80,000 का बिल आए, तो वो कैसे चुकाएगा सर? वो कैसे करेगा? और ये बिल बना कैसे 4,80,000 का, जबकि आप तो सब डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी मशीन है, कैसे बनाइए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो 4,80,000 रुपए का बिल बना है वो किसी से वसूल नहीं किया जाता, किसी पेशेंट से नहीं लिया जाता। मैं इसी बात को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। इसमें दो चीजें, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत शासकीय अस्पताल और चिन्हित निजी अस्पताल दोनों श्रेणी के अस्पताल हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो एक्सक्लूसिवली शासकीय अस्पतालों के लिए रिजर्व्ड है। जो ये पैसा है, ये पैसा सरकार सरकारी अस्पतालों को, जैसे आयुष्मान का, जैसे आपने अरुण भाई ने अभी बताया कि 4,80,000 रुपए का एस्टिमेट दिया, वो एस्टिमेट नहीं है। जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है उससे इन्होंने क्लेम रेज किया, जिसको प्री ऑथराइजेशन कहते हैं, कि अरुण भाई के जो रिश्तेदार हैं उनके इलाज में हमने जो किया है इतने का खर्च आएगा, इसका रिएम्बर्समेंट अस्पताल को मिले। तो जो अरुण भाई है उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना, नंबर एक। नंबर दो, इसमें एक चीज मैं और वो करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, प्रसिद्ध चैनल है, लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो सरकारी अस्पताल है उसके सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल फिक्स्ड हैं, सरकार द्वारा नियत हैं, और वो ओवर बिलिंग कहीं नहीं कर सकते। और पहले ये भी हुआ था कि कई जगहों पर ओवर बिलिंग के वो मिले थे शिकायतें, जिस पर आयुष्मान भारत निरामयम ने एक्टिवली एक्ट करके कई को आयुष्मान से बाहर कर दिया और कई ऐसे जिनके लाइसेंस ही रद्द हो गए। तो अगर कोई भी कार्यवाही या कोई भी ऐसा बदनीयती से कोई भी काम करता है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल का कोई कर्मचारी या अधिकारी हो, या किसी तरह का कोई दलाल हो, तो निश्चित मानिए कि वो सिस्टम से बाहर जाएगा। ठीक, अब जब बात आई थी सरकारी सिस्टम की, आयुष्मान की, तो जरा अरुण जी आप मुझे ये बताइए, मैं आता हूं सर एक मिनट। अरुण जी मुझे ये बताइए कि आपने अपने जब मरीज का इलाज कराया था तो आयुष्मान का लाभ लेने में आपको कोई दिक्कत हुई? अगर हाँ तो कितनी? देखिए, आयुष्मान कार्ड जो केंद्र सरकार ने बनाया था वो किसी मरीज की गंभीर बीमारी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका जिस तरह दलाल जो बिचौलिए हैं वो उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें से अगर पीड़ित जो रहता है उसे मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 30% लाभ मिलता है, 70% बिचौलिया और डॉक्टरों में बट जाता है। और इन सब का परसेंटेज से लेके पूरा जो डाटाबेस है वो एक प्राइवेट, जिस भी प्राइवेट अस्पताल से लोग कनेक्ट रहते हैं, जैसा तिवारी जी ने अभी कहा कि 4,80,000 का जो क्लेम बना है, और मैंने शुक्ला जी को भी सुना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें हैं इसकी मैंने खुद पड़ताल करी है। जब एक बिचौलिए से मैं मिला तो मैंने पड़ताल करी, तब मैंने ये भी पकड़ा कि 30% तक ही इससे पीड़ित तक लाभ पहुंचता है। जो आयुष्मान कार्ड धारक है उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा इलाज अगर 2 लाख का हो रहा है तो मेरे खाते में 20,000 आ भी रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर 10 से 5% या 20% ज्यादा से ज्यादा, अगर 4 लाख भी है किसी का बिल, या 4 लाख से ऊपर का भी बिल है, 5 लाख तक का भी बिल है, तो उसमें सिर्फ 20% या 15% ही पीड़ित के खाते में देखिए कि जब जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, तब पता लगेगा किसकी जेब में क्या जा रहा था। अरुण जी, अजय, एक बहुत छोटे में आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि या तो पहले किसी ने जागरूकता दिखाई नहीं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, या फिर दूसरी वजह यह है कि फिर वो जो बता रहे हैं अरुण जी, जिनके आरोप है कि 70% तक बट जाता है, तो इसका मतलब फिर वो बट रहा था तो हर कोई खुश था, वो इंट्रोड्यूस कराने वाला भी, फायदा दिलाने वाला भी, फिर सर्जरी करने वाला भी और एडमिशन दिलाने वाला भी। देखिए, कमीशन बढ़ता है उन डॉक्टरों को, उन वार्ड बॉय को, उन एम्बुलेंस संचालकों को जिन्होंने मरीज प्राइवेट अस्पताल की ओर रेफर किया, या मरीज गया और निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, उनको जरूर से निजी अस्पताल जो है ओबलाइज्ड करते हैं। ये कमीशन कितना बढ़ता है
इसकी पड़ताल आसिफ हमने नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि कमीशन मोटा जाता है और तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनको अपनी तनख्वाह के अलावा जो है मरीज पर निजी अस्पताल में भेजने पर, रेफर करने पर भी मोटा कमीशन मिलता है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आसिफ बताना चाह रहा था वो ये कि ऐसे अस्पतालों, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है। यदि हमीदिया के अधीक्षक ने ये चीज पकड़ी, चोरी पकड़ी, तो निजी अस्पतालों को सार्वजनिक करने चाहिए था कि इनके दलाल पकड़े हमने और ये दलाल इन अस्पतालों के लिए काम करते हैं, इनके आईडी कार्ड इनके यहाँ से बरामद हो रहे। नहीं, खैर उसमें अजय डॉक्टर तिवारी कह रहे हैं कि वो तो पुलिस पूछताछ करके बताएगी, लेकिन अब देखना होगा कि वो नाम निकल कर आते हैं तो कब आते हैं और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हम चाहेंगे कि तिवारी जी हमें एक्शन में दिखें और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने एजेंट बाहर इस तरह से खुले में छोड़े हुए हैं और कमीशन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी सर, एक्शन आपसे हम चाहेंगे अगले कुछ दिनों में, और सबसे पहले फिर हमें दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद है आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अजय, अरुण जी, डॉक्टर तिवारी सर और डॉक्टर शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।